मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, वो रहमान है वो रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक रोज़े जज़ा, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है, जिनसे तू खुश हो गया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उन लोगों की राह जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है, वो जो दुनिया। आमीन, या अल्लाह ऐसा ही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन, और उसका कोई हम नहीं, उसका कोई सानी नहीं। सदकल्लाहुल अज़ीम। आज हम 30 जनवरी को अपना सेशन का आगाज करेंगे। रूल्स कुछ आपको पता है कि माइक म्यूट रखना है, कैमरा ऑफ रखना है, और क्या कहते हैं सेशन के आखिर में हम सवालात लेंगे। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा वेरी वेरी टैलेंटेड हमारी सिस्टर फातिमा यास, बहुत काबिल है माशाल्लाह। अपना ब्रांड भी चला रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा तजुर्बा है, ऑनलाइन काम बहुत अच्छा करती हैं। तो मैं फातिमा यास सिस्टर को इनवाइट करता हूँ जो अपना लेक्चर डिलीवर करें। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड फातिमा याज। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और टॉपिक है हमारा डुप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप नेटवर्क मार्केटिंग का पिलर भी कह सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की बैकबोन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एक इंसान की अपने बैकबोन के बगैर, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। ठीक है, अगर हमारी बैकबोन अल्लाह ना करे किसी की रैप्चर हो जाए तो वो इंसान क्या होता है, वो बेड रेस्ट पे चला जाता है। इसी तरह से जो नेटवर्क मार्केटिंग की बैकबोन है उसको डुप्लीकेशन को समझा जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप डुप्लीकेशन अपने बिजनेस में नहीं करें तो इट्स मीन कि आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्रांड की एग्जांपल लेते हैं। 1940 में एक ब्रांड लॉन्च हुआ था, मैकडोनल्ड, जिसे आज हम सभी जानते हैं, और तकरीबन कोई 38 to 39,000 के करीब इनकी ब्रांचेज हैं। सॉरी, एक सेकेंड। ओके, तो 1940 में एक ब्रांड लॉन्च हुआ जिसका नाम है मैकडोनल्ड। आज उसको हम सब जानते हैं, हजारों के करीब उनकी वर्ल्ड वाइड ब्रांचेज हैं। तो जब ये एक ब्रांड लॉन्च हुआ था तो उस टाइम क्या था, एक छोटा सा ब्रांड था। उसके बाद उसका जो उनके जो ओनर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेंचाइज सिस्टम लॉन्च किया और अपनी डिफरेंट फ्रेंचाइज लोगों को दी। ठीक है, लेकिन देखिए, फ्रेंचाइज सिस्टम बहुत सारे लोग लॉन्च करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते। मैकडोनल्ड क्यों कामयाब हुआ? मैकडोनल्ड ने काम किया डुप्लीकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पर। मतलब अगर आप मैकडोनल्ड की किसी भी ब्रांच से कुछ भी लेते हैं, उनकी कोई भी ब्रांच
चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी सिटी में हो, चाहे वो किसी और कंट्री में हो, वहाँ पर जो टेस्ट है वो आपको एक ही मिलेगा। इससे क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब कि उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया और उस स्टैंडर्ड के थ्रू वो काम कर रहे हैं। चाहे उनका कोई ब्रांच कराची में हो, या लाहौर में हो, कहीं भी हो, हर जगह पर एक ही तरीके से काम होता है। मतलब कि एक ही चीज़ को, एक ही सिस्टम को फॉलो किया जाता है। उनकी जो रेसिपीज हैं, इंग्रेडिएंट्स है, ईच एंड एवरीथिंग एक ही है। उसकी वजह से क्या हुआ कि आज तक मैकडॉनल्ड का एक नाम है और उन्होंने इतनी सारी ब्रांचेस अपनी बना ली हैं। तो ये चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरह बोल होती है कि आपने अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है और उस स्टैंडर्ड के थ्रू आपने काम करना है डुप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, मतलब फ्रेंचाइज सिस्टम क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को डुप्लीकेट किया ना, एक बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, लेकिन कामयाब कैसे हुए, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से, कि उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड रखा और उस स्टैंडर्ड पे ही रहे। बहुत सारे लोग बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे हमने देखे होंगे बड़े बड़े ब्रांड्स, बट वो लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाते। उसमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ लैक कर जाते हैं, मतलब उनका वो टेस्ट नहीं रहता। आपने बहुत सारे इस तरह की चीज़ें देखी होंगी जो स्टार्टिंग में जब न्यू लॉन्च होते हैं तो उनका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, या तो अगर क्लोथिंग ब्रांड की बात की जाए तो उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी को गिरा देते हैं। जब क्वालिटी गिरेगी तो क्या होगा, आपका बिजनेस डिक्लाइन होगा, आपका बिजनेस खत्म होगा। तो आपने जो डुप्लीकेशन करनी है उसमें आपने अपना जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखना है। जो चीज़ आपको आती है आपने वो आगे अपनी टीम में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ डिलीवर करनी है। ठीक है, मतलब अगर आप अकेले हैं, ठीक है, आप एक पर्सन हैं, आप अपने बिजनेस को कितना ग्रो कर लेंगे डायरेक्टली, मतलब जो ज्वाइनिंग्स होती है हमारी, वो हम मंथ में 10 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, 30 कर लेंगे। ठीक है, बट बिजनेस में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बिजनेस कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी क्या होता है कि उस तरह से बिजनेस नहीं चल रहा होता। तो जब आपकी जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स हैं वो अगर आपकी रुक गई, खत्म हो गई, देन आप क्या करेंगे, आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अगर आप डुप्लीकेशन करते हैं, अगर आप अपने जैसे 2-3 लीडर्स या फिर 2-3 मेंबर्स अपनी टीम में रेडी कर लेते हैं जो कि आपकी तरह का काम करें, तो वो आपको क्या देंगे, पैसिव इनकम। मतलब अगर आपका बिजनेस डायरेक्टली नहीं चलेगा तो भी आपको पैसिव इनकम आएगी। इस तरह क्या होगा कि आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे और आपका एक अच्छा सिस्टम बन जाएगा। बहुत सारे इस तरह के नेटवर्कर्स मैंने देखे हैं और काफ़ी स्टोरीज भी सुनी हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बट एक वक्त ऐसा आता है कि उनका नामो निशान इंडस्ट्री से मिट जाता है। जिसकी रीज़न क्या है कि वो सिर्फ डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स पे काम करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें और सिर्फ टीम बनाते जाएं। वो ये नहीं देखते कि जो टीम बनाई है उनको गाइड करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके काम करता है। मतलब कि आप जो टीम पीछे बना रहे हो उनको अगर गाइड करते हो, उनको अगर आप अच्छे से अपने साथ लेके चलते हो, उनको आप कामयाब कर देते हो, तो अल्टीमेटली वो कामयाबी आपके लिए है लॉन्ग टर्म में। मतलब उनके कामयाब होने से या उनके अर्न करने से आपको भी तो पैसिव इनकम आएगी। तो एक बंदा जितना काम करता है, अगर 10 बंदे मिल के काम करेंगे तो अब आप खुद सोच लें कि रिजल्ट कितना अच्छा होगा। सो आपने डुप्लीकेशन पे काम करना है, अपना एक अच्छा सिस्टम बनाना है, वो चाहे लर्निंग से रिलेटेड हो, ट्रेनिंग का हो, उस सिस्टम को आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी टीम पे। ठीक है, टीम के साथ आपने 2-3 अपने इस तरह के लोग निकाल लेने टीम से जो कि अच्छे हों, आपको लगे कि हाँ ये मेरे साथ आगे अच्छा चल सकते हैं। उन मेंबर्स के साथ आपने मीटिंग्स करनी है, उनको आपने अपना जो भी गोल है वो आपने उनको समझाना है और उस प्लान के साथ फिर आप लोगों ने मिल के काम करना है, एक अच्छा सिस्टम बनाना है। और उस सिस्टम में फिर आपने ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गया, मीटिंग से रिलेटेड हो गया, ज्वाइनिंग्स हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उसमें फिर आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है, तो फिर आप देखिएगा कि आपकी ग्रोथ 2x डबल हो जाएगी। तो डुप्लीकेशन को आपने अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट लाजमी करना है, अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट लाजमी करना है, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी हमें लग रहा है कि हम टीम को क्यों टाइम दें, या तो मतलब
कोई पर्सन है वो काम नहीं करना चाह रहा तो हम उससे क्यों बात करें। बट बाद में अगर आप इस चीज़ को देखें, अगर आप किसी को टाइम देते हैं या आपने किसी पर्सन को लीडर बना दिया है तो वो लीडर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो यही था आज का हमारा सेशन। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर फातिमा याज, आपका कराची से हैं, बहुत अच्छी नेटवर्क मार्केटर हैं, बहुत अच्छी ऑनलाइन वर्किंग करती हैं, अपना ब्रांड रन कर रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट पे महीने में 2 दफा टाइम देती हैं, लेक्चर देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवालात हम आखिरी में लेंगे, ठीक है ना। तो डुप्लीकेशन का मैं सुमेरा बाजी को बताने से पहले एक चीज बता दूं कि आम तौर पे पाकिस्तान में खास तौर पे समझा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ लोग मतलब समझते हैं कि प्रोडक्ट बेचने का काम नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ लोग ये समझते हैं कि ज्वाइनिंग बंदे जोड़ने का काम नेटवर्क मार्केटिंग है। ये दोनों काम नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है, पार्ट ऑफ अ बिजनेस। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग असल जो काम है वो डुप्लीकेशन का है, लीडरशिप क्रिएशन का है, अपने डुप्लीकेट पैदा करने का है, अपनी टीम में पावरफुल लीडर्स पैदा करने का असल काम है। अगर आपकी 1000 की टीम बन जाती है डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा करा के और वो गिरोह नहीं होती है तो वो बस एक बार की आपकी इनकम होती है। तो ये चीज आप सब समझें। अब मैं इनवाइट करूंगा वेरी टैलेंटेड काबिल इज्जत प्रोफेसर सुमेरा वकार, सऊदी अरब से हैं, हमें हर हफ्ते टाइम देती हैं। इनका बहुत बहुत एहसान है हमारे सिस्टम पे। तो प्रोफेसर सुमेरा वकार, आप अपना लेक्चर स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आज का सेशन जो है मुझे लग रहा है सारे सेशन ही छोटे से हैं। फातिमा याज का सेशन भी लिमिटेड था लेकिन काफ़ी जो है वो इंफॉर्मेटिव और पावरफुल सेशन होता है डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल तो ऑलरेडी आपको दे दी है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एज अ बैकबोन का काम करता है। आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी है अपने सीनियर्स और लीडर्स को बताए बगैर, ठीक है। डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने और इस पे देखें अनुमान भाई ने भी 1 मिनट लिया बताने के लिए और मैं भी इस पे फोकस करूंगी आप लोगों का कि डुप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे जैसे रीढ़ की हड्डी की तरह। क्योंकि अगर आप उसमें चेंजेस करते हैं तो हो सकता है आपको उनका जो शॉर्ट टर्म फायदा नजर आए लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको नुकसान दे सकती हैं, दे कर सकती हैं। हमने एग्जांपल्स देखी हैं अपनी आंखों से, जब से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो है वो काम करते आ रहे हैं हम लोगों ने देखा है लोग पहले वो स्टेप्स ले लेते हैं पूछे बगैर बताए बगैर और बाद में फिर वो सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं कि हमें ये शायद नहीं करना चाहिए था। तो आप लोगों ने इस चीज़ को एहतियात करनी है कि कोई भी चीज़ खुद से इनकॉर्पोरेट नहीं करनी सिस्टम में जो कि रिलेटेड ना हो, ठीक है। ये तो था वर्क रिलेटेड। जो मेरा सेशन है वो आज का मोटिवेशनल सेशन है, इसको हम लोग आप कहीं ना कहीं जोड़ के देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कैसे जुड़ता हुआ आपको नजर आता है, ठीक है। बहुत छोटा सा सेशन है, बहुत कम सी चीज़ें इसके अंदर आज की चीज़ें हैं क्योंकि इसमें लोगों ने जो है अपनी रियल लाइफ चीज़ें जो हैं उनको मेंशन करके बताया है कि हम लोग का जो है दीपक बजाज ने फॉर एग्जांपल आप ले लें कि उन्होंने अपने टीचर से ये सीखा कि अगर आपने चेंज होना है तो लाइफ में जो है वो 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पूरी तरह बदल सकती हैं। एक होता है थोड़ा सा बदलना, थोड़ा ज्यादा बदलना, ये होता है पूरी तरह एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। जैसे आजकल आप लोग हंसेंगे शायद मेरी बात पे, तो लेकिन आपको मैं एग्जांपल यही दूंगी क्योंकि मेरे एकदम से दिमाग में वही आई है। मरियम औरंगजेब की एग्जांपल ले लें, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। पहचानने में ही शक्ल नहीं आ रही है कि ये वही है, ठीक है। तो थोड़ा एंजॉय कर लें, हंस लें, कभी कभी हंस लेना भी चाहिए, अच्छी बात होती है, ठीक है। तो उसमें एक ड्रास्टिक किस्म का चेंज आया है, एक ड्रास्टिक किस्म की जो है ट्रांसफॉर्मेशन आई है उसके अंदर और सब लोग हैरान परेशान है उसको देख के कि ये हुआ क्या है भाई, ये ऐसे एकदम से चेंज कैसे आ गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गई वो। तो वही चीज़ है कि 4 चीज़ें अगर जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो अगर आप लोग अपनी तरफ ले आएंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, तो होगा ये कि आपके अंदर भी आपकी बेशक शक्ल में चेंज नहीं आएगा लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन पावर, ठीक है, आपका वे ऑफ जो है कम्युनिकेशन का, आपका वे बात करने का तरीका, आपके जो इवन के जो आप हाथ से जो इशारे करके कुछ लोगों को बात करने की आदत होती है कि जब वो बोल रहे होते हैं साथ साथ उनके जो हाथ हैं और जो उनकी आंखें या चेहरे उनके अंदर भी एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं, उनका भी तरीका बदल जाएगा आपका,
ठीक है, ये आप एक देखें, एक बंदे में हाईली चेंज आता है इस चीज को लेके कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने हाथ का इस्तेमाल भी करते हैं अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कुछ जो होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ जो होते हैं वो उठ रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पे वर्क करके इस चीज को लेकर आते हैं। इसके ऊपर पूरी स्टडीज है ताकि उनकी अंदर जो पर्सनालिटी है वो ग्रोथ लगे, कि उनके अंदर लगे चेंज आया है। एक उन्होंने जब बात करते हुए अपने एक्शन एक्सप्रेशन देते हैं हाथों का, तो वो उनकी पर्सनालिटी को शो करता है। तो आज का जो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में बदलना है खुद को या अपने अंदर चेंज लेके आना है, तो आपके अंदर कुछ ख्वाहिशात होनी चाहिए, ठीक है, जिनको हम लोग दूसरी जुबान में बर्निंग डिजायर्स कहते हैं। वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, होने चाहिए आप लोगों के अंदर। अगर वो नहीं होंगे, यानी कि आपके अंदर उतावलापन नहीं होगा या आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी किसी भी चीज को लेके, तो आप आगे नहीं निकल पाएंगे। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को लेके। सामने एक पहाड़ की एग्जांपल ले लें, कुछ कह रहा है इस पहाड़ के पीछे जो है बहुत सारी ग्रीन मैदान है, कुछ कह रहे हैं इसके पीछे हीरे हैं, कुछ कह रहे हैं इसके पीछे सोना है। तो वो पहाड़ चढ़ना मुश्किल है, सबको पता है, लेकिन जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि बात सही है या गलत है, वो जरूर उस पहाड़ को चढ़ जाएगा, ठीक है। और वो कहलाता है आपका बर्निंग डिजायर, यानी कि आपके अंदर एक चीज जो है वो आपको चैन से बैठने नहीं दे रही कि मैंने ये करना ही करना है, मुझे ये देखना ही देखना है, तो उसी को बर्निंग डिजायर कहते हैं, ठीक है। और ये चीज जो होती है आजकल बहुत से लोगों में पाई जाती है, ठीक है। आजकल की जो जनरेशन है खास तौर पे उसके अंदर ऐसी चीजें हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एकदम से कोशिश करते हैं कि ये बार बार किसकी आवाज आ रही है बीच में? गुलमीर, आपका आई थिंक सो कैमरा, आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लें। गुलाम रुकैया, थैंक यू, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, बर्निंग डिजायर के बाद, ठीक है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई, आपने चेक करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर दिया कि देखें। बस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि वहां जाके हम लोग को बता देना कि क्या हम लोग फिर आएंगे, ठीक है। ये वो लोग होते हैं कि जिनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता, इनके अंदर जो एक लीडर बनने की क्वालिटी है वो नहीं होती, इनके अंदर आगे बढ़ने की क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो इंतजार करते हैं कि पहला एक खाई में गिरेगा तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो आपने उन लोगों में से नहीं आना, अपने अंदर जो क्यूरियोसिटी है उस चीज को जगाए रखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकेंड चीज जो आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। जो चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि कंप्लीट चेंज करना है आपने, कि लोग ये बात कहना शुरू कर दें कि ये बंदा ऐसा नहीं था अब ऐसा हो गया, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है, एकदम से आप ग्रोथ भी करने लग गए हैं, ठीक है, तो वही लोग जो आपको कल ये बात कह रहे थे कि कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, वो एकदम से हैरान परेशान हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये क्या हुआ, एकदम से कैसे आया। फिर आप उनको जवाब दे पाएंगे कि भाई वही स्टेप था जिसपे तुम लोग मुझे बेइज्जत कर रहे थे, मना कर रहे थे, मैंने उसी को छोड़ा नहीं, मैं अपने जो है एम पे, या कह लें कि अपनी जो मेरे ज़हन में गोल था उस पर बिल्कुल जुड़ा रहा, जमा रहा, और आज देखे मैं सक्सेसफुल हूँ, कामयाब हूँ, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज को लेके कि मैंने कामयाबी हासिल कर ली है, ठीक है। अब क्या होगा कि वो सारे भी सोचने बैठ जाएंगे काश उस वक्त हमने भी स्टेप ले लिया होता, या उस टाइम हमने भी ये बात सोच ली होती, या हम लोग भी इस तरह बढ़ चुके होते, ठीक है। तो यही बात आती है कि जब आपके अंदर लोग कहना शुरू कर दें कि वाकई ही चेंज आया है, ये बंदा जैसा था वैसा नहीं रहा, तो समझ लें कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, और अपने अपनी कामयाबी का या चेंज होने का दूसरा स्टेप जो है वो भी अचीव कर लिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक दफा अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई ना, फिर आप लोगों को बहुत सारे लोग एडमायर करने की तरफ आ जाएंगे, ये चीज ज़हन में रखें, ठीक है। जब आपके स्टेटस बदलने लगेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, जब आपकी पोस्टें चेंज होने लगेंगी व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, तो लोग आपको खुद आके पूछेंगे और फिर कहेंगे, फिर आपस में बात करेंगे, हाँ भी इसमें तो बहुत चेंज आ गया एकदम से, उसने ये किया, उसने शायद वो किया, हम पूछते हैं उसने क्या क्या किया और कैसे ये चीजें अचीव कर ली, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो प्राइस ऑफ सक्सेस है, ठीक है। किसी भी चीज की आपको कुछ पाने के लिए कीमत देनी पड़ती है। तो जैसे ही आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो हो सकता है आपको अपनी नींद भी खराब करनी पड़े, आपको अपना नेगेटिव सर्कल भी छोड़ना पड़े, ठीक है। ये चीजें जो हैं वो मैटर करेंगी, आपको कुछ ना कुछ प्राइस तो देनी ही पड़ेगी। कोई भी कामयाब लोगों को आप जिंदगी में देख लें तो वो यही कहते हैं कि मुझे अपना बहुत पसंदीदा शहर छोड़ना पड़ा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग को अपने ख्वाबों को बहुत पीछे छोड़ना पड़ा, कुछ कहते हैं कि हमें ये फील्ड चूज करनी थी इसलिए हम लोग चाहते थे कि या मैं स्विमर बनूं, या जो है वो मैं पेंटिंग की तरफ जाऊं, या मैं कोई और शोबा अपनाऊं, मुझे वो छोड़ना पड़ा,
क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ कुछ ना कुछ प्राइस आपको पे करनी ही पड़ती है। कुछ लोग दोस्तों की सूरत में देते हैं, कुछ फैमिली की सूरत में देते हैं, कुछ अपनी ख्वाहिशात छोड़ के देते हैं, कुछ जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना उनका फेवरेट काम जो होता है, जो वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे होते, उसको भी उनको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, जब एग्जाम देने जाना है, आपने उसमें कामयाब होना है और आप वर्ल्ड कप छोड़ के जा रहे हैं कि मैं वर्ल्ड कप नहीं देखूंगा उस दिन के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपने कोई ना कोई प्राइस तो दी है ना वहां पे, चाहे छोटी दी है चाहे बड़ी दी है। लेकिन अगर आपने अपने आप को बदलना है और कामयाब होना है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। ये बात यहाँ करने का मकसद ये है कि लोग जो होते हैं उसको फिर बार बार मेंशन करना शुरू करते हैं कि तुम्हें भी ये छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें वो छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन जब आप कहीं पे पहुंच जाएंगे लाइफ में, किसी जगह पे आप आ जाएंगे, फिर आपको अपना डिसीजन ठीक लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने वो चीज छोड़ी थी तो उसकी जगह मुझे ये मिल गया। तो इस चीज को आप जहन में रखें कि आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ साथ साथ भी चले और मुझे कुछ सेक्रीफाइस भी ना करना पड़े या मुझे कोई प्राइस भी पे ना करनी पड़े, तो फिर आप सही जो है वो अपनी स्टेज पे नहीं है, या आप कह लें कि सही सीढ़ी आप नहीं चढ़ रहे। बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज लाइफ में कि आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा या कुर्बान करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये चीज भी आ जाएगी, आप प्राइस पे करेंगे, चाहे आपने मैंने बता दिया हार्डवर्क की सूरत में पे की है, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया अपने काम को। आज भी आप देख लें वो लोग बहुत ज्यादा कामयाब हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है, एक्स्ट्रा मेहनत की है, ठीक है, और फॉलो किया है चीजों को जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज आपने ये करनी है कि अपना जो नेगेटिव सर्कल है उसको इग्नोर करना है। ठीक है, बेशक दोस्त आपसे बात करना छोड़ दें या आप लोगों से वो खुद ही आ जाएंगे वापस, आप लगे रहें। ठीक है, क्योंकि आपने उनको नाराज नहीं किया, वो खुद ही आपको छोड़कर गए थे कि पता नहीं किन कामों में लग गया। ठीक है, लेकिन जब अब वो आपको कामयाब होते देखेंगे, कहीं मिलेंगे आपको, तो डेफिनेटली, क्योंकि नाराज तो नहीं किया आपने उनको, उन्होंने आपको छोड़ा, तो आप लोगों ने ये देखना है कि वो खुद ही आपकी तरफ आ जाएंगे, फिर से आपका सर्कल बन जाएगा। फिर वो बल्कि आपसे पूछेंगे कि अब हमें भी इस चीज में लगाओ, हमने भी ये काम करना है, हम भी इस तरफ आएंगे। तो आप उनको पहले से ही बता दें कि मेरी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है या चेंज आया है, उसके लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा है और क्या क्या मैंने किया है। अगर तुम लोग ये सब कर सकते हो तो मोर देन वेलकम। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज जो आपके पास आती है रियलाइजेशन के बारे में आती है कि जब आप लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं तो आपको ये चीज रियलाइज होती है कि यार वो मेरे फ्रेंड्स थे जिनको मैं छोड़ के आया, ठीक है, मुझे शायद दोबारा जाना चाहिए या उनसे दोबारा राब्ता कर लेना चाहिए या दोबारा उनसे कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन वही बात आ रही है कि आप बढ़ते चले जाएं, वो खुद ही आपसे राब्ता जरूर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं, आप चाहते हैं कि सब कोई, हर कोई सक्सेसफुल हो। और सबसे बड़ी चीज जो आप रियलाइज करेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि मैं कामयाब हो गया। ठीक है, मैंने अपने अंदर चेंजेस लाया, लेकिन क्या हुआ कि मैं कामयाब हो गया। और जिस लेवल पे आप ये रियलाइज कर लें कि मैंने जो है अपने अंदर जितनी भी चेंजेस की हैं या जो चीजें पीछे छोड़कर आया हूँ, यहाँ जो मेरे डिजायर्स थे उन वो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, ठीक है, यहाँ जो मेरा जुनून था वो मुझे यहाँ तक लेकर आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप कामयाब हो चुके हैं, लाइफ में चेंज आ चुका है आपके। और फिर पता है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है वो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो रिवर्ट बैक ना हो, जो वापिस ना जा सके। जो एक दफा आपके अंदर आ गई है, सारी की सारी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, उसको आपने फिर जो है वापस उस चीज में लेके नहीं जाना, आपने उस पे कायम रहना है, उसको आगे से आगे लेके जाते चले जाना है। ठीक है, तो यही आज छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक था, कुछ इसमें खास ऐसा था नहीं कि जिसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए। बस आप ये देखें कि ये 4 चीजें जो हैं वो आप कब अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं और इस लेवल पे आ रहे हैं कि इवन आपके सीनियर, जूनियर, लीडर्स, आपकी टीम मेंबर्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सब के सब आपको ये कहने लग जाएं कि ये बंदा वैसा नहीं रहा जैसा ये था। ठीक है, लेकिन आपने इसको पॉजिटिव में लेना है, दोबारा रिवर्ट बैक नहीं कर जाना कि लोग मुझे ये दोबारा चीजें कहने लग गए हैं। नहीं, आपने आगे बढ़ने का जो जुनून है उसको नहीं छोड़ना, आपने चलते चले जाना है आगे, क्योंकि आपको पता है कि यही आपको अपनी कामयाबी की तरफ लेके जाएगा और एक दिन सब आपको सलूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुमेरा वकाल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आप हर हफ्ते हमें टाइम देती हैं। आज के दोनों सेशन बहुत अच्छे थे और क्या कहते हैं, देखें मैंने ये सेशंस शुरू किए थे 2022 में। मैंने
मतलब मुझे 11 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, कराची से, आप सबको पता है मेरे ताल्लुक है। मैंने टॉप लेवल के पाकिस्तान के मुख्तलिफ कंपनीज के लीडर्स से बात की थी। मैंने कुछ ऐसा करते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें हम काम सिखाएं, और उस सेशंस में हम किसी कंपनी से हटके नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करें, वो प्रोडक्ट बेस हो या डिसेंट्रलाइज प्लान्स हो। लेकिन मेरी बात कुछ लोगों ने बोला कि हमें इतनी फुर्सत नहीं है, कुछ लोगों ने बोला ये काबिल अमल नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं लगा रहा। जो मैंने 2015 से 19 तक तो पाकिस्तान में कुछ नहीं सीख पाया था, फिर मैंने पड़ोसी मुल्क के टॉप लीडर्स से, यानी जो करोड़ों महीना कमाते हैं, उनसे सीखा। और फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस पे बहुत फख्र करता हूँ। हालांकि अगर मैं ये ना करूँ तो मेरी सुबह की गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, अच्छे ग्रेड की है, लेकिन मैं चाहता था कि मदर नेटवर्क मार्केटिंग जो मुझे इल्म आ चुका है वो मैं दूसरों में फैलाऊं। तो इसी पर्पस के लिए हम लगे रहे। मुख्तलिफ कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के भी लोग आते हैं हमारे पास, और क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइज प्लान के भी लोग आते हैं। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जैसे जब हम एमबीए करते हैं तो हमें शॉर्ट एनालिसिस सिखाया जाता है। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब है आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें, अपनी वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग जो पाकिस्तान की तस्वीर है ना, वो ये है कि अक्सरियत हमारे खासतौर पर टीनेजर्स जो होते हैं 16-17 साल से 23-24 साल के लोग, वो फेक प्रोजेक्ट्स पे चले जाते हैं। मसलन ये आपका ट्रेजर एनएफटी टाइप के जो होते हैं, जो डेली का प्रॉफिट देते हैं। अच्छा, बजाय तो उनकी बात, वो जब हमारे पास एक बंदा आता है और काम कर रहा होता है तो वो उसे इनबॉक्स में आके कहते हैं कि तुम ये नुमान के साथ या फलां के साथ लगे हुए हो, लिस्टें बना रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, इससे अच्छा है तुम हमारे पास आ जाओ, $30,000 लगाओ, 3 महीने में 200 हो जाएंगे। बात तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन होता ये है कि एक दो मतलब बहुत जल्दी वो वेबसाइट ही गायब हो जाती है, और जो बंदा डिफेम भी होता है, और क्या कहते हैं बहुत से लोग क्राइसिस में आ जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है आरओआई में जाने की वजह से। तो इस वक्त हमारी सबकी जिम्मेदारी एज ए इंडस्ट्री ये है कि हम अपने काम को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें कि ये जो फेक सिस्टम स्कैमर्स वेबसाइट के लोग हैं, ये हमारे लोगों को कैच न कर, किडनैप ना कर पाए। करते हैं ये किडनैप, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं देखता हूँ ना, मतलब जेन्युइन सिस्टम्स में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि 4 साल कोई अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बंदा वर्किंग कर ले पार्ट टाइम, तो कोई वजह नहीं है कि वो 2-2.5 लाख ना कमाए, स्टेबल 2-2.5 लाख, ठीक है ना। लेकिन मसला ये होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैं दो किस्म के लोग देखता हूँ। कुछ होते हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचते रहते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक दो कंपनीज में मैं एक कंपनी का कराची में 8 ऑफिस है। मैं जब जाके वहां पूछता था, वहां जो बैठे हुए 6-6 महीने से बेंचों पे बैठे हुए, मैंने पूछा, कुर्सियों पे बैठे हुए, मैंने पूछा कि आपकी कंपनी का वो क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है? तो बोला वो तो हमारा डायमंड बताएगा। इसी तरह मेरे एक दोस्त की वाइफ ने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन की, तो मैंने उन्हें बोला कि सिस्टर मुझे बताएं, मैं इसी फील्ड का हूँ, आपकी कंपनी का प्लान क्या है? बोला वो तो मेरी डायरेक्टर बताएंगे, और फ्लैम की थी। तो क्या कहते हैं, मसला ये आता है कि जो एक बंदा ज्वाइन होता है तो वो 2 से 3 हफ्ते तक बहुत एक्टिव होता है। मतलब वो कहते हैं कि नेट मतलब जुनून होता है उसे, मोटिवेशन, उसके बाद वो ठंडी होना चाहती है।
ये 2 से 3 हफ्ते में अगर आपने उसको कंपनी की मालूमात दे दी और उससे इनिशियल स्टेप्स करवा लिए तो वो कहीं नहीं जाएगा, वरना वो चला जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। तुमने बहुत बहुत बड़े ख्वाब देख के आता है और उसे किसी ने ये नहीं बताया होता है कि कामयाबी 3 महीने में नहीं मिलती है। मैं हर हफ्ते एक चीज बता दूं, मैं चाहता हूँ कि वो मतलब हमें अच्छी तरह पक्का हो जाए ना, जैसे मैथ्स का टेबल होता है, 2 2 4 होता है, तो इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग के 4 प्रिंसिपल्स हैं, सच्चाई है, वो बताते अगर आप किसी को ज्वाइन कराएंगे ना तो इंशाल्लाह वो लीडर बनेगा, लोडर नहीं बनेगा। नंबर 1, आपको उसे ये बताना होता है कि ये कोई आरओआई सिस्टम नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और यहाँ जो मिडिल मैन का प्रॉफिट होता है वो कट करके नेटवर्किंग में हमें दे दिया जाता है, यानी इसीलिए इसे डायरेक्ट सेल्स बिजनेस कहते हैं। दूसरी मतलब उसे बताना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे एमएलएम कहते हैं, ये क्या चीज है। सेकंड, उसे ये बताना पड़ता है कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये 3 से 4 साल कम अज कम मैं बोला हूँ। ये कोई वो तवे वो नहीं है, मैगी नहीं है तो तवे पे लाए कनौर की मैगी बना लिया, ये लॉन्ग टर्म काम है, ये टेस्ट मैच है, T20 नहीं है। तो वो ये जहनी तौर पे तैयार होके आए कि 4 साल उसे 3 साल में एक अच्छा डायमंड लीडर बनना है। देखें, एक इंटर पास लड़का या लड़की जब यूआईटी या पास यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो भी तो 6 साल का कमिटमेंट करते हैं ना कि 2 2.5 लाख कमाते। तो यहाँ क्यों नहीं 3 साल का कोई कर सकता। तीसरी चीज उसे ये बतानी होती है कि आप 10 आदमियों को इनवाइट करेंगे तो नो मना करेंगे, ये बिजनेस है ही नो सुनने का, रिजेक्शन लेने का। बहुत से लोगों के अंदर अना होती है, जब कभी भी लोग मना करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, वो बोलते हैं मैं हर्ट हूँ। तो हर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लीडर्स को नो मिलती है तो आपको भी मिलेगी। तो 10 लोगों में से 9 ने मना करना और 10 जो ज्वाइन हो जाएंगे उनमें से 9 इनएक्टिव हो जाएंगे 3 से 6 महीने। सिर्फ उनमें से एक लीडर आपकी टीम में रहेगा। अच्छा, ये इंटरनेशनल उसूल है, ठीक है ना, ये अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून है। अल्लाह ताला ने 100 आदमियों में एक या दो ही लीडर पैदा किए, बाकी सब फॉलो हो जाए, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब इसमें ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि मैं अक्सर बताता हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 208 बार सर्वे किया, 1000 आदमियों का उन्होंने वो लिया, सर्वे करके सैंपल लिया, सवालात जो होते हैं वो इस नतीजे पे पहुंचे 8 बार करने के बाद 200 साल में कि दुनिया की 1000 आदमियों में से 83% लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, सिर्फ उनकी जिंदगी का मकसद अच्छा कपड़ा पहनना, बाजार में जाके शॉपिंग करना, अच्छी कढ़ाई खाना, खाना पीना अच्छा रखना, ये यानी इंटरटेनमेंट। 14% लोग इन अपना कुछ मकासद रखते हैं। हमारे यहाँ भी आते हैं ना लोग, 6 महीने बड़े एक्टिव होते हैं, फिर बुखार कम होता जाता है, उनके मकासद होते हैं 14% लोगों के, लेकिन वो कंफर्ट जोन का शिकार होते हैं। आप देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत मामूली सी बहाने बना के ट्रेनिंग सेशन से, इवेंट से गायब होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो तरजीहात का तयन नहीं कर पा रहे होते, वो लीडरशिप अप्रोच ही नहीं होती है उनकी, जरा जरा सी बातें सेशन छोड़ देते हैं। तो ये 14% वो मिडिल लेवल का माशरे का आदमी है, जब बैंक मैनेजर, स्कूल की प्रिंसिपल, जो 50,000 से 2 लाख के दरमियान कमाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने 2% 3% ऐसे लोग रखे हैं जो डेली बेस पे प्लानिंग करते हैं और डेली बेस पे उसका मतलब बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ चलते हैं, उस पर अमल करते हैं। इसलिए एक और बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस अमेरिका के स्कूल में किया था कि एक टीचर ने स्कूल के बच्चों के आगे चॉकलेट के बॉक्स रखे और बोला मैं स्टाफ रूम में जा रही हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ, आपको ये खाना नहीं है।
वो चली जाती है, वापस आती है तो वो 40 बच्चों की क्लास में 30 बच्चे पूरा पैकेट खा के डस्टबिन में डाल चुके होते हैं। वो मतलब टीचर की इंस्ट्रक्शन को वो हवा में उड़ा देते हैं। 7 या 6 या 8 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 1-2 चॉकलेट खाई, वो बाकी नहीं खाई, यानी कुछ बहुत अपनी कर ली, कुछ टीचर की मान ली। तीसरे दो एक या 2 ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं बिल्कुल उस चॉकलेट को हाथ ही नहीं लगाते हैं, वो टीचर को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। ये हर नेटवर्क मार्केटिंग डायमंड लीडर जो होते हैं, डायमंड लीडर मैं और कहता हूँ जो बहुत आला पाए के लीडर होते हैं, उनकी टीमों में होते हैं ऐसे लोग साथ खड़े होते हैं। वो बहाने नहीं करते हैं, वो एक्सक्यूज नहीं लाते हैं, वो रोते धोते नहीं है। तो जब 15 साल बाद उस स्कूल का डेटा निकाला गया तो वो जो 30 बच्चे थे जिन्होंने तमाम चॉकलेट खा ली नहीं, वो वहां टैक्सी चला रहे थे, जेलों में थे, फैक्ट्री में वर्कर थे, यानी बहुत लोअर सतह की जिंदगी गुजार रहे थे। और वो जो 7 बच्चे थे जिन्होंने 2 चॉकलेट खाई बाकी नहीं खाई थी, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे थे फैक्ट्रीज में। मतलब जो हमारे यहाँ एक होता है 70-80 हजार से 3 लाख तक की सैलरी वाले लोग होते हैं, उन्हें मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। और वो जो 2-3 बच्चे थे ना जिनके अंदर इतनी कमिटमेंट थी, खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल था, डिसिप्लिन थे, वो बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। तो बात ये होती है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में खास तौर पे जेन्युइन जो कंपनीज हैं उसमें देखें, आपको अपनी टीम को बाउंड रखना है, ठीक है। मेरा जो 11 साल का तजुर्बा है, मैंने एक काम बहुत अच्छे तरीके से किया था कि मैंने अपनी टीम को सर्व किया था। मतलब अभी भी इस सेशन में भी मौजूद है हमारी एक बहन कराची की, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, उनकी अपलाइन ने छोड़ दिया था उन्हें रब्ता करना, मैंने उनको रखा साथ, राब्ते में रहा, आज वो सेहतमंद हो गई, हमारे साथ काम कर रही है। तो आपको अपनी टीम को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और देखें, एक चीज समझ लीजिएगा, हम मैनेजर नहीं, हम लीडर्स हैं। मैनेजर के पास पर्सनल पावर होता है, सॉरी पोजीशन पावर होता है, और लीडर के पास पर्सनल पावर होता है, ठीक है ना। तो हम लीडर का काम होता है अपनी टीम को जिस कंपनी में भी वो ज्वाइन है उसके ज्यादा से ज्यादा अलर्ट कर ले जाना। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपकी अगर अच्छी मैनेजमेंट है, अपनी टीम को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, ABC, जिनकी बड़ी टीम है, कम से कम 10 की है। ए आपके वो लोग हैं जो आपको रिजल्ट भी दे रहे हैं और एक्टिव भी हैं, ठीक है ना। एक्टिव भी हैं, रिजल्ट भी दे रहे हैं, आपकी इज्जत भी करते हैं, वो तो आपकी कोर टीम है, यानी समझे बहुत अहम लोग हैं। बी वो लोग हैं जो आपके साथ ज्वाइन है, आपके साथ डिसिप्लिन के साथ आपके प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग्स को, टीम मीटिंग्स को, लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहे, ऐसा कई दफा लेट होता है रिजल्ट, और इसमें जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे। और सी वो होते हैं कि जो मतलब पैदा ही डिमोटिवेट करने के लिए होते हैं ना, वो बेकार लोग होते हैं, वो सिर्फ ज्वाइन हो जाते हैं, फिर रास्ते में ही नहीं रहते हैं। कई लोग तो आपके मैसेज कॉल ही नहीं उठाते। आपने ये करना है, एक अच्छा लीडर वो होता है जो बी को ए की तरफ लाता है। अगर आप ए की तरफ नहीं लाएंगे तो चंद महीनों में सी की तरफ चला जाएगा, सी कैटेगरी में। बस लीडरशिप यही है कि अपनी टीम को जितने लोग आपके साथ हैं उन्हें आप एक लेवल पे ले जाएं। 1.5-2 साल कर रहा था, उसमें मेरी तकरीबन 7-8 हजार की टीम थी, मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग सिर्फ 2 थी। तो लोग बोलते थे कि नुमान भाई आपने सिर्फ 2 ही डायरेक्ट ज्वाइन कराए, इतनी बड़ी टीम कैसे बन गई। मैंने बोला ज्वाइन तो मैंने शायद 200 से ज्यादा ही कराए होंगे, लेकिन मैंने अपनी टीम को सपोर्ट किया है।
तो आज वो टीम खड़ी है मेरे साथ। अगर मैं सपोर्ट नहीं करता तो अकेला आदमी मैनेजर तो बन सकता है, लीडर कभी नहीं बन सकता। ठीक है ना? तो ये मेरी कुछ, मैं ज्यादा कोई बहुत बड़ा स्पीकर तो नहीं हूँ, मैं एक सादा सा इंसान हूँ, और दिल से नेटवर्किंग करता हूँ। अच्छे लीडर, इंडिया के टॉप लीडर से सीखा है, तो कॉन्सेप्ट्स में क्लियर है। यहाँ हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते हैं, स्किल तो सब कंपनीज में दे रहे हैं लोग अपनी टीम को। किसी को कोई सवाल हो तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। अगर सवाल नहीं है तो बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ चीजें शुरू की लाजमी होती हैं। तो आप अपनी डायरी बनाएं, नेम लिस्ट बनाएं, ठीक है? उसे मेंटेन भी करें। डायरी के बगैर नेटवर्कर की कामयाबी ऐसे ही होती है जैसे अकाउंटेंट बगैर कैलकुलेटर के काम करे। मैं खुद अकाउंटेंट हूँ इसलिए ये बात कर रहा हूँ। आप डायरी बनाएं, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे काम करें, नेम लिस्ट बनाएं, 3 सर्किल्स को समझ लें कि नेटवर्क मार्केटिंग में 3 सर्किल्स होते हैं। नंबर पहला होता है हॉट सर्किल, HOT, आपकी फैमिली, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन। सेकंड होता है वार्म सर्किल, वार्म सर्किल, WARM, वार्म, ये आपके फैमिली, ये बढ़ते भी रहते हैं और घटते भी रहते हैं। यानी आपके साथ जॉब करने वाले लोग, आपके साथ आपके महल्ले के लोग, आपके क्लास फेलोज, मैट्रिक बेस्ड है, इंटर बेस्ड है, यूनिवर्सिटी बेस्ड है, ये बहुत बड़ी तादाद होती है वार्म सर्किल। जो ज्यादा कामयाब देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो उन्हें देखा है जो वार्म सर्किल पे फोकस करते हैं। और तीसरा सर्किल होता है कोल्ड सर्किल, जो सोशल मीडिया है। यानी वो आपको नहीं जानते, आप उन्हें नहीं जानते। तमाम सर्कल्स अहम है, एक ना एक वक्त जाना पड़ता है सोशल मीडिया पे ना, भले कितने भी आपके जान पहचान हो। तो इन तीनों सर्कल्स पे काम करें, नेटवर्क मार्केटिंग को समझें। पूरा ये प्रोसेस है जो आपका, सबसे पहले एक आदमी आपका सस्पेक्ट होता है, यानी वो प्रोस्पेक्ट नहीं बनता है। फिर आप उसे प्रोस्पेक्ट के लेवल पे लाते हैं, फिर उसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, फिर उसे आप इनवाइट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कर, सॉरी, फॉलो अप करते हैं, क्लोजिंग की तरफ ले जाते हैं। ये सारे काम करें। एक और मशवरा ये था सब लोगों, खासतौर पे जो नए हैं, देखें, एक बात याद रखिएगा, ये मैंने इंश्योरेंस वालों से सीखा है कि वो अपने नए एजेंट को कभी डायरेक्ट मीटिंग नहीं करने देते हैं, मैनेजर साथ होता है। और अच्छी कंपनी जो इंश्योरेंस की होती है वो कभी सेल्स नहीं मांगती हैं अपने लोगों से, वो बोलते हैं आप मीटिंग करवा दें, सेल्स लाना हमारे काम है। तो इसी तरह अगर भले आपके ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो, किसी को आपने अपनी कंपनी की कोई प्रेजेंटेशन भेजी है, उसके बाद फॉलो अप आप अपनी एक्टिव अपलाइन से, लीडर से करवाएं। ये मैं मशवरा खुद ना करें। ये कुछ चीजों पे अमल करेंगे तो आपके, क्या कहते हैं, कन्वर्जन रेशो बढ़ जाएगा ज्वाइनिंग्स का। ठीक है ना? अच्छा नेटवर्क वो है जहाँ एक्टिव लोग ज्यादा हो और इनएक्टिव कम, तो आप अपने नेटवर्क को वहां तक ले जाएं। बाकी अगर किसी को कोई मशवरा देना है, सवाल करना नहीं तो हम ऑफ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा नाम ताहिरा है, मैं भावलपुर से बिलोंग करती हूँ और मुझे एक क्वेश्चन करना था। जी करें, कोई सी। सर, हमारे पाकिस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को या नेटवर्क मार्केटिंग को ना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता।
लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। आप ये देख लें कि जैसे टाइम्स है तो वो मोस्टली लोग कहते हैं कि टाइम्स कंपनी है, मतलब टाइम्स ने जो किया वो हमसे प्रोडक्ट्स ले लेते, पैसे ले लेते हैं, हमें मेडिसिन दे देते हैं और इस तरीके से ना मतलब काफ़ी वो इस चीज़ को स्कैम का हिस्सा भी समझते हैं। तो उस लिहाज से हमें लोगों को किस तरीके से मतलब गाइड करना चाहिए? अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में अब तक जितना मैंने सर्च किया है, अमेरिका सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है सर। उसके बाद अगर इंडिया को भी देखें तो इंडिया भी 11वें नंबर पे आता है नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को समझने के लिए मतलब इंटरेस्ट ही नहीं होते। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो बाहर की मुल्क की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। जी, देखिए जी सर। आपने नाम भी ले लिया टाइम्स का ना, जी, जी। तो टाइम्स का मैं बता देता हूँ टाइम्स का क्या है मामला। जी, जी। मैंने 5 महीने की थी और 5 महीने में 50 की टीम बनाई थी टाइम्स। जी, जी। टाइम्स का तो ये था कि उसके जो लाने वाले थे पाकिस्तान में, मरहूम बुरहान बसरी साहब, अल्लाह उन्हें जी। जन्नत नसीब करे, वो ताला आमीन। पाए थे, लाखों की टीम बनाई थी। जी सर। कंपनी ने, चाइना की कंपनी थी, कंपनी ने उनसे पूछा कि आप लोग खुद चलाएंगे या मैनेजमेंट चलाएगी, ठीक है ना, ओके। ऑपरेट कौन करेगा। तो पंजाब के जो उनके लीडर्स थे उन्होंने उन पे उन्हें मतलब बहुत ज्यादा मशवरे दिए कि हम खुद चलाएंगे। तो खराबी वहां से पैदा हुई फिर हर खंबे पे और हर जी सर। जगह होता था कि 40,000 में नौकरी मिलेगी। लोग जाते थे, टेस्ट देते थे, इंटरव्यू देते थे, जब वो 40,000 लाके दे भी देते थे तो बोलते थे सैलरी कब आएगी। बोला सैलरी जब आएगी जब आप चार अपने 40,000 वाले ऐसे ही लाओगे। तो अच्छा, यही देखें, वो बस बात ये है कि वो काम फिजिकल हुआ था, डिजिटल तो आपके पावर ईगल ने किया है ना, यही काम तो किया है। टेस्ट भी लेती है, इंटरव्यू भी लेती है, जी अट्ठारह सर। बीस हजार जमा कर लेती है, मेंटोरशिप बिल्कुल। फीस भी लेती है, सारे काम टाइम्स वाले आपके पावर ईगल ने किए पाकिस्तान जी, में। जी। ठीक है? जी, जी, बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान में जो हुआ ना, वो मैं जो समझता हूँ, देखें शुरू की 3 कंपनीज जो थी ना, प्रोडक्ट जी, बेस, पाकिस्तान बेस थी, गोल्डन की, जी। जीएमआई और बिजनेस, ये जो दो था, यकीन करें सिस्टर, मुझे याद है मैंने 2010 में मुझे बहुत ज्यादा इनविटेशंस मिली थी जीएमआई की। जीएमआई लड़का या लड़की बीकॉम इंटर के होते थे, कोचिंग सेंटर से सीधे जीएमआई के वहां जाते थे। इतनी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए फीलिंग थी पाकिस्तान में, ठीक जी, है। जी। वो बंद हुए तो लोगों की जायदाद है, ठीक है, उन्होंने पैसा तो नहीं खाया था, प्रोडक्ट बेचती, लेकिन उम्मीदें तो टूटी ना। अब जीएमआई के मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 1.5 लाख की टीम थी, आज बेच, उनके साथ ज्यादती तो हुई ना, इतनी मेहनत के बाद कंपनी बंद हो गई। एक तो ये था मसला। अब कोई समझाने वाला उन्हें ये नहीं है कि पाकिस्तान से तो सिटी बैंक भी गया है, पाकिस्तान से यूनियन टेक्सास भी गया है, आपकी टोयोटा मोटर्स पर तौल भी है, कभी भी चली जाएगी। तो किसी कंपनी का बंद होना ये मतलब नहीं है कि उसने फ्रॉड किया है, ठीक है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक तो इस वजह से डिमोटिवेशन थी, दूसरा फिर क्या हुआ, 2011 में जीएमआई बंद हुई, उसके बाद ईएमआई बनी, ई डेडी, ये सब नाकाम तजुर्बे थे क्योंकि पाकिस्तानी कंपनियां थी, पीछे बैकअप नहीं था। जी तो सर। लोगों का बहुत वो हो गया कि यार ये तो भाग जाती है, हालांकि भागी नहीं थी, बंद हुई थी। उसके बाद एक मनहूसियत आई पाकिस्तान में, आपकी वन कॉइन, पे डायमंड, ये कंपनियां जो दो ये चार करने वाली, जी, जी। इसमें लोगों ने अपने, देखें आरओआई कंपनी है ना, पूरी दुनिया में होती है, मैं आपको बताऊं सिस्टर, पूरी जी, जी सर। दुनिया में इसे गैम्बलिंग समझा जाता है, यानी जो जुआ खाने में 10 लाख जीतता है वो 5 लाख यहाँ लगा देता है कि जी जी सर। क्या तो 15 लाख हो जाएंगे या डूब जाएंगे। पाकिस्तान के बदकिस्मत लोग या इंडिया के बदकिस्मत लोग ऐसे होते हैं, वो आपको हमें 12,000 नहीं देते हैं, लेकिन उन कंपनियों में 10-10 लाख जमा करा देते हैं, अपना सोना बेचते, गाड़ी बेचते। जी सर। तो जुआ तो जुआ है ना, क्या तो हार है या जीत है। तो ये जो कंपनीज आई ना भेस बदल के, इसकी ये आपके बी फॉर यू,
अल हयात अभी तक आ रही है ना, ये फाइनेंशियल क्रिमिनल्स होते हैं। अच्छा, इन्होंने देखा कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बंद हुई हैं, माशरे नेटवर्क का वेला घूम रहा है, फारिग घूम रहा है, तो इन्होंने उन्हें कह दिया कि भाई वो तो चली गई, अब यहाँ पैसे कमाओ। अच्छा, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में इखलाकियात बहुत कम देखी है पाकिस्तान में। मतलब मैंने सिस्टर ऐसे लोगों को देखा जो 10-10 हज़ार लेकर कंपनियां बदलते हैं, रिश्वत लेकर। तो फिर ये हुआ कि लोग उसके पीछे लग गए, पे डायमंड इस टाइप की कंपनियां आई, उससे बदनाम हुई नेटवर्क मार्केटिंग। जी ठीक है। जी। अच्छा, फिर दूसरा क्या हुआ कि आपके ये इजी आपके बाई किया आ गया, ये जो फूड चेन है मशहूर, खाना पहुंचाती है, ये आ रही इसमें। अब कराची का बीकॉम पास लड़का कहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं, 1 साल बाद मैं 20 हज़ार कमाऊंगा, मैं तो बाइकिया चला दूंगा, फूड पांडा पे काम कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट आ जाए। समझिए बात। तो जी सर, जी ये सर। सारी वजूहत हैं। बाकी इंडिया में अगर वो 11वें नंबर पे है ना, तो देखें इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की जो बिल्कुल ऐसा है सर, वहाँ पे माशाल्लाह बहुत से है मार्केटिंग में ना। मेरी उस्ताद हैं डॉक्टर सुरेखा, बॉडी केयर की, मतलब उनके 50 लाख की टीम है, हेलीकॉप्टर में घूमती हैं, पीएचडी पास है। मैंने उनके ग्रुप्स में एक चीज देखी, पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि आपको ये टूर मिलेगा, ये इनाम मिलेगा, आप बड़ी सेल कर दें। इंडिया में मैंने ये देखा कि इंडिया में वो लोग कहते हैं कि जो 1 लाख कमाएगा हम उसे, जो ज्यादा इनकम करेगा उसे हम पैसा देंगे। अब इनकम करेगा तो जाहिर बात है उसकी वो तो हो रही ना सेल, तो सेल होगी तो इनकम होगी ना। तो वो जी सर। अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करते हैं। तो पाकिस्तान जी। में बहुत पीछे है, मैं आपको लिटरली बताऊं, पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पीछे। फिर मसला एक क्या होता है कि कि पूछो आप क्या काम कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, कोई बोलता है हम वेलनेस का काम कर रहे हैं, कोई बोलता है हम क्या कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं। यकीन करें कि मैं हैदराबाद कराची से हैदराबाद जा रहा था टूर पे, तो जी मुझे सर। एक फौजी मिला। उसने बोला आप क्यों जाते हो हैदराबाद? मैंने बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने जाता हूँ, सुबह मेरी गवर्नमेंट जॉब है, शाम में करता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मुझे भी बताओ। दूसरे दिन ऑफिस बुला लिया, मेरी बहन ने, बहुत बड़ी बहन ने बहुत मना किया कि तुम मत जाओ, आईएसआई का मेजर है, नाम से जानती थी बहन। तो मैंने बोला मैं कौन सा झूठा हूँ, मैं गया, छावनी गया हैदराबाद कैंट, वो वाकई वो एजेंसी का था। और मैंने जब उसके सामने अंडे बनाए ना कि 2 के नीचे 4 लगेंगे, 4 के, तो वो मुस्कुराने लगे, वो समझा था कि मैं कोई फाइनेंशियल क्राइम। तो आप जब तक फखर नहीं करेंगे ना अपने बिजनेस पे, ये बिजनेस आप फैला नहीं सकेंगे। मेरा डीजी पूछता है, बहुत अहम आदमी है सिंध का, कि तुम क्या करते हो शाम में? मैं उसे बताता हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हूँ। मैं तो हालांकि अगर वो नाराज हो तो मैं भी मतलब मेरे लिए मसाइल पैदा कर सकता हूँ। तो अच्छी नॉलेज ट्रांसफर नहीं की जाती है पाकिस्तान में, ठीक है ना। और ज्यादा देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की बेस में आपको बताऊं सिस्टर, ये बहुत मशहूर आदमी है जिस जो ट्विटर का मालिक है, इसने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आप 100 रुपए चाहिए तो 100 आदमियों से 1 रुपया लें। मैं इसी को फॉलो करता हूँ, मैं हमेशा छोटी ज्वाइनिंग्स पे काम करता हूँ। हमारे यहाँ बिल्डर वाली अप्रोच होती है, वो जो स्टेट एजेंट की होती है ना, कि 1 लाख 2 करोड़ का बंगला बेचो और 2 लाख कमाओ। तो उस वजह से, जैसे मेरी अपनी जो वर्किंग है उसमें मैं ज्यादा, आज भी मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि मैं इतने पैसे लगा देती हूँ, फला लेवल खोल लेती हूँ, तो मैंने मना कर दिया, तो अभी जरूरत ही नहीं है आप इतने पैसे लगाने। ये हर कोई मना नहीं करता है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में। दूसरी चीज ये होती है कि नेटवर्क मार्केट, देखो आप अच्छे लोग लाएंगे ना, जैसे
मतलब माशरे का बेहतरीन तबका लाएंगे तो उनको उनकी मुखालफत करना इतना आसान नहीं होगा। जी अगर सर। आप वेले लोग लाएंगे ना, जिन्हें कहीं काम नहीं मिला, वो आपके पास आ गया, तो फिर वो जो आदमी खुद ही मजबूत नहीं है, वो आगे कैसे मजबूत आदमी देगा। जैसे मैं बताऊं, ये सुमेरा वकार ने अभी आपके सामने लेक्चर दिया, सुमेरा वकार बाजी ने, इनसे जब मैंने रब्ता किया, इंडिया पावर ईगल में इनके पैसे डूबे थे और बहुत नाराज थी। मैंने 2 महीने इनकी डांटें सुनी है, लेकिन मैं सर लड़ा रहा पावर लड़ा रहा। ईगल में तो पाकिस्तान के बहुत से लोगों के पैसे डूबे हैं। जी जी, मतलब वो आजाद है पाकिस्तानी कौम के लिए कंपनी। तो हाँ, सही बोल रहा हूँ। तो लेकिन मैंने उन्हें इंगेज किया। मेरी टीम में मतलब पीएचडी तक है मेरी टीम में। ऐसे ऐसी खवातीन हैं जिनकी 2-2 मिलियन अपनी फैमिली इनकम है। मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट समझाया ना, कॉन्सेप्ट पे काम किया। मैंने उन्हें बोला कि भाई, आप अपनी एडिशनल इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से करें, इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आप अच्छे होंगे, आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आप अपनी अच्छी टीम बना लेंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अगर मैं खुद देखें, अगर पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूँ तो ये मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी टीम पॉजिटिव होगी। तो ये बिल्कुल सारी बातें होती हैं। बस एक चीज हमेशा याद रख लीजिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपके पास किसी का आए कि भाई ये बड़ा लीडर है, तो उसकी इनकम को आप बाइफरकेट कर लीजिएगा। अगर डायरेक्ट इनकम है, यानी डायरेक्ट ज्वाइनिंग की, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक अच्छा सेल्समैन है। और अगर उसकी पैसिव इनकम है, यानी टीमों से आई है, तो वो पक्का आदमी है। मतलब वो कहते हैं डायमंड लीडर है, सदाबहार लीडर। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके टीम में लीडरशिप क्रिएट नहीं कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी टीम में काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ज्वाइनिंग्स का काम हो रहा है। तो ये गहराई वाली बातें होती हैं। तो इसीलिए हम ये सेशन करते हैं। बहुत से मेरी टीम के लोग बहुत मजबूरी में बैठते हैं, बोलते हैं कि नुमान भाई थ्योरी की क्लास लगा लेते। मैंने बोला, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आप सिखाओगे, और ट्रेजर एनएफटी वाले आपके पास से उठा के ले जाएंगे लोग, उन्हें हलाल हराम का पता ही नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो ना, जब ही तो बंदा लंबा चलेगा। किसी और का कोई सवाल हो नहीं तो ऑफ कर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सिस्टर। चले, मेरे ख्याल में 7:30 हो गए। कल मुझे लाहौर भी जाना है टूर पे। तो क्या कहते हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानी आता फरमाए, सहूलतें आता फरमाए। और क्या कहते हैं, अल्लाह ताला हम पर अपना फैजान अता फरमाए। और ये अकीदा हमेशा अपने दिल में रखिएगा कि अल्लाह, हम जो कामयाबी होती है वो हमारी कोशिशों और सलाहियतों से नहीं आती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, जिसके लिए एक वजीफा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है। दूसरी चीज, दुआ ये करें कि माशरे में 2 रोल्स होते हैं। एक होते हैं रहबर, एक होता है राजन। राजन वो होता है जो लोगों की जमा पूंजी लूटता है, और रहबर वो होता है जो उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है। तो अल्लाह ताला से बदकिस्मती से आपके नेटवर्क मार्केटिंग में 98% राजन ही है, खतरनाक लोग बैठे हैं। ठीक है। तो अल्लाह से दुआ करें कि हमें उन 2% अच्छे लीडर्स में हो जो लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करें। हम लालची ना हो। लोग हमें मैसेजेस में भी दुआएं भेजें, और जब नमाज पढ़े जब भी दुआ दें कि या अल्लाह, इस बंदा या बंदी की सही गाइडेंस की वजह से आज मैं 10,000 महीना, 20,000 महीना, 50,000 महीना कमा रही हूँ। ठीक है ना। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें रहबरों में रखे। और दुनिया का सबसे अच्छा काम तबलीग के बाद यही है कि लोगों को रोजगार, अच्छी रोजगार कमाना सिखाएं। तो आज का सेशन हम इस दुआ के साथ खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबकी जायज मुरादों को
कबूल फरमाए। जिनके कोई मसले हैं, बीमारियां, अल्लाह ताला वो हल करे अपने खास रहमत से। और नेटवर्क मार्केटिंग, हमें सही नेटवर्क मार्केटिंग सीखने की तो चांस दे, तो तौफीक दे और उसे फैलाने की तौफीक दे। तो आज का सेशन खत्म करके आपका मेरा हम सबका अल्लाह हामी और नासिर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।